हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ कोई बात कर सकूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज जो परमेश्वर मुझे, आपको, हम सभी को जो वचन सिखाने जा रहे हैं, इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, इस वचन को बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना, जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हो, मैं करता हूँ, हम सभी करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बहुत ही बड़े परमेश्वर हैं, वो बहुत ही महान है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आकाश है वो परमेश्वर का लिए सिंहासन है और जो धरती है वो प्रभु यीशु मसीह के पांव रखने के लिए जगह है, चौकी है। इतने बड़े वो परमेश्वर हैं। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ते हो, कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करते। जी हाँ, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में या किसी भवन में वो वास नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा मंदिर है। तो देखो, जो इंसान का शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए भवन है। तो जो इंसान का शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या सभी लोगों का जो शरीर है वो परमेश्वर का भवन है? क्या सभी लोगों के अंदर परमेश्वर का वास है? क्या सभी के अंदर परमेश्वर रहना चाहते हैं या सभी के अंदर परमेश्वर रह रहे हैं? जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज ज़्यादातर बहुत से लोगों का जो शरीर है वो भवन तो नहीं है। आज बहुत से लोगों का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वो एक कब्र बन चुका है। कब्र और इंसान का शरीर कैसे? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वो इंसान के अंदर रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन में कहना है कि तुम्हारा शरीर वो मेरा मंदिर है, वो मेरा भवन है, और मैं अपने आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को उसके अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान का शरीर है उसको खुद को ही नहीं पता चलता कि जो मेरा शरीर है अभी वो मंदिर है, भवन है, या फिर वो कब्र बन चुका है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देते थे, लोगों को चंगाई देते थे, शैतान के जो बंधन में थे उनको छुड़ाते थे। तो चलो, प्रभु यीशु मसीह तो आए इसीलिए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दें, प्रभु यीशु मसीह मर जाएं और वो मुर्दों में से जी उठें। तो ऐसा ही हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए तो प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में रख दिया गया। लेकिन कब्र में रखने के बाद क्या हुआ? तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो कब्र खाली है, आज तक खाली है। और सुनने में ऐसा है कि उस कब्र के ऊपर लिखा है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो देखो, आज इंसान का शरीर या तो वो कब्र हो सकता है या फिर वो भवन हो सकता है। तो भवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। जो मंदिर है, जो इंसान का शरीर है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह आए तो सही, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आया तो सही, लेकिन कुछ समय के बाद वो पवित्र आत्मा उनसे वो जा चुका, उनके अंदर से वो निकल चुका। तो अभी वो भवन नहीं है, अभी वो क्या था? वो कब्र है। इंसान का शरीर वो कब्र बन चुका है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को बोला था, ए मूसा, इज़राइल प्रजा में से 70 लोगों को अलग कर, और जो आत्मा तुझ पर मैंने रखा हुआ है वही आत्मा मैं उन 70 लोगों के ऊपर डालूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। भी वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को दिया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद, समय कितना निकला, कितने घंटे निकल गए, कितने दिन निकल गए, उसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया, कुछ ऐसी गलती की कि पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चले गए।
अभी देखो, एक समय था कि उनका जो शरीर था वो परमेश्वर का भवन था। एक समय ऐसा था कि उनका शरीर था जो वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहाँ से चला गया, तो अभी क्या हो गया? वो कब्र हो गया, कब्र के समान हो गया। कुछ समय के लिए वहाँ पर रहे तो सही। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए थे, मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर 3 दिन के लिए, 3 रातों के लिए रखा गया था वहाँ पर। तो कुछ समय के लिए तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे, लेकिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गए तो क्या लिखा है? अब वो वहाँ पर नहीं है। फिर इजराइल प्रजा का पहला राजा साउल, उसके बारे में भी लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया था। तो देखो, एक समय था कि जब उसका शरीर वो परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन जब उसको छोड़कर चला गया तो उसका शरीर क्या हुआ? वो कब्र बन गया, कब्र। फिर शमसून जो बहुत बड़ा सूरमा हुआ, योद्धा हुआ, उसके ऊपर भी ऐसा ही था कि परमेश्वर का आत्मा पूरे जोर के साथ, पूरे बल के साथ उसके ऊपर आता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, परमेश्वर के खिलाफ चलना शुरू कर दिया, तो क्या लिखा है कि उसको पवित्र आत्मा छोड़कर चले गए, परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। तो देखो, उसको छोड़कर चला गया, उसको पता ही नहीं चला। सौल को छोड़कर चला गया, सौल को नहीं पता चला। अब उनका जो शरीर एक समय में भवन था, एक समय में उनका शरीर जो मंदिर था, अब वो कब्र कब बन गया, उनको खुद को ही नहीं पता चला। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, इंसान का शरीर या तो वो परमेश्वर का भवन है या फिर वो कब्र है। कब्र, यीशु मसीह का आत्मा आया तो सही, पवित्र आत्मा आया तो सही, लेकिन आकर वो चला गया। अभी वह क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आए और चले गए, मतलब वो उसको छोड़ दिया और दोबारा उस कब्र में गए ही नहीं प्रभु यीशु मसीह। तो वो क्या हो गई? वो कब्र, मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर तो था ना। एक समय है कि जब पवित्र आत्मा इंसान के अंदर रहना चाहते हैं और हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला भी अपने चेलों को कि मैं पिता से विनती करूँगा और पवित्र आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि पिता मेरे नाम से वो पवित्र आत्मा तुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को दे। देखो, हमेशा के लिए वो पवित्र आत्मा देना दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए दिया है। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं। लेकिन होता क्या है कि इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है उससे कि उसका जो शरीर है वो कब भवन से कब्र बन जाए, मंदिर से कब्र बन जाए, वो इंसान को खुद को नहीं पता चलता। तो कब्र में रहता कौन है? अगर आप मरकुस 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, एक इंसान था जिसको सेना थी, उसकी हालत पढ़ना, कैसी हालत थी। कपड़े नहीं पहनता था, पागलों के समान वो कब्रों में रहता था, कब्रों में रहता था वो। अगर कोई उसको पकड़ने का जतन करे, बांधने का जतन करे, तो वो सभी बेड़ियाँ, सभी वो बांधने वाली वस्तुओं को, सभी को ऐसे चकनाचूर कर देता था, सब कुछ तोड़ देता था वो। इतना वो शक्तिशाली था। लेकिन उसका जीवन कैसा था? वो रहता कहाँ था? उसके पास ढंग के कपड़े नहीं, अब पागलों के समान बड़े बड़े बाल होंगे, खाता क्या होगा? उसको मिलता कौन? कोई भी तो नहीं। लेकिन उसका रहने का जो ठिकाना था वो कब्र थी, वो कब्रों में रहता था। तो कब्रों में कौन रहता है? जो मुर्दा है। तो प्रभु यीशु मसीह वो तो मुर्दों में से जी उठे, और कब्र में वो रहता है जो पाप में होता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मुर्दों में से जी उठे हो, मतलब पाप में से जिंदा हो चुके हो, तो ये देखो बाइबल में ऐसा बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर तुम मुर्दों में से जी उठे हो। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया इंसान को, मतलब पाप में से निकाला है प्रभु यीशु मसीह ने, उसको जिंदा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया है तो उसका शरीर, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा भवन बने और मैं अपना आत्मा उसके अंदर रखना चाहता हूं। तो कब्र में प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए नहीं रहने वाले।
कुछ समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहे, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कब्र को छोड़ दिया। तो आज आपका शरीर क्या है? वो परमेश्वर का भवन है या कब्र है? अगर भवन है, अगर आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। लेकिन अगर समय ऐसा है कि एक समय था कि आपका शरीर कभी परमेश्वर का भवन था, एक समय था कि कभी आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन अब वो मंदिर नहीं रहा, अब वो भवन नहीं रहा। क्योंकि दाऊद ने भी ऐसा बोला था कि कोई समय था कि शाऊल परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था, तो उसको मारना मैं नहीं चाहता। तो देखो, एक समय था शमसून का जो शरीर था वो परमेश्वर का भवन था, वो मंदिर था। लेकिन देखो, परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि आज तुम्हारा शरीर क्या है? क्या भवन है, क्या मंदिर है, या फिर कब्र है? तो कब्र में प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। उसको तो छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने, वहां से चले गए वो तो जिंदा होकर। तो कब्र में रहता कौन है? जो मुर्दा है। तो वो जो मरकुस 5 में लिखा है, तो वो कब्रों में रहता था। मुर्दा किसको बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो पाप में है, जो अनाज्ञाकारी में है। जो अनाज्ञाकारी करता है वो मुर्दा है, जो पाप करता है वो मुर्दा है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। इसलिए आज अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो कि आप परमेश्वर का भवन हो, मंदिर हो, या फिर कब्र हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा भवन है? क्या तुम नहीं जानते जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा मंदिर है? लेकिन तभी कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता होगा। आप पढ़ सकते हो 1 कुरिन्थी 3:16 में। तो आज मैंने बाइबल को नहीं मैंने खोला, ना बाइबल से पढ़ा है, तो लेकिन ये सारी बातें आप लोग जानते हो। शाऊल के बारे में जानते हो, शमसून के बारे में जानते हो, और जो मरकुस 5 में है उसके बारे में भी जानते हो। तो क्या आप बनना चाहते हो? परमेश्वर का भवन या कब्र? कब्र में तो मुर्दे रहेंगे, मतलब जो पाप में है वो कब्रों में रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कहने का मतलब, आपका शरीर आज क्या है? वो भवन, मंदिर, या फिर कब्र? ये फैसला आपको करना है। ये आपको देखना है कि आपको अपना शरीर कब्र बना के रखना है, या फिर आपको अपना शरीर परमेश्वर का भवन बना के रखना है। तो भवन तभी रहेगा जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।